पीएम का मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। प्रधानमंत्री आज देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि 17 तारीख को खत्म हो रही है। क्या लॉकडाउन को हटाया जा सकता है या कुछ पाबंदियों को बनाए रखना जरूरी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मंथन में लॉकडाउन को राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उन्हीं पर यह फैसला छोड़ने का सुझाव दिया। सीएम ने राज्यों को आर्थिक पैकेज भी देने की मांग की। स्वाभाविक है कि किसी तरह की आर्थिक मदद ही आम जनजीवन को पटरी पर लौटा पाएगी। दूसरी तरफ यह भी सच है कि कोरोना से लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं जानता। ऐसे में ये आम धारणा बन रही है कि हमें कोरोना के खतरे से घिरे रहकर भी उससे बचते बचाते कैसे जिंदगी जिएं, इस पर विचार करना होगा, प्रयास करने होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अपने को और अपने अपनों को बचाना होगा। ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि कोरोना नए दौर की एक चुनौती है। इस तरह के और भी थ्रेट्स आने वाले दौर में आ सकते हैं, तो अब इनके साथ तो जीना ही होगा। कोरोना के साथ जीने का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जरिए हमारे एक्सपर्ट्स से कि लंबी लड़ाई में जीत के लिए सीखना होगा कोरोना के साथ जीना। कैसे कैसे सीखना होगा? क्या समाज को, क्या परिवारों को, क्या नागरिकों को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी होंगी? और रहन सहन के तौर तरीके कितने बदलने होंगे? कितनी बदल जाएगी दुनिया? हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र अटोलिया हैं प्राइम डिबेट में। आज आप सीनियर सर्जन हैं। डॉक्टर परमजीत हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। और डॉक्टर अंजलि फाटक हैं हमारे साथ, आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अटोलिया साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तरफ तो जिस डर को लोग जी रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से, खास तौर पर वो डर है। एक तरफ आज ट्रेनों के लिए रिजर्वेशंस हुए, कल से जो ट्रेनें चलने वाली हैं उनके लिए। ये जानकर हैरानी हुई। ये लग रहा था कि कोरोना का डर बैठा हुआ है लोगों के मन में, आदमी जहां है वहीं का वहीं ठिठका हुआ है, बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन रिजर्वेशन के लिए जो साइट्स हैं वो थोड़ी देर में क्रैश हो गई। यानी अब जो 17 तारीख के बाद में और ये सामान्य सेवाएं जो बहाल होंगी उसके बाद में लोग, ऐसा लगता है कि अपने अपने काम पर आने को डेस्परेट हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसमें वापस लौटने को डेस्परेट हैं। ये जो डेस्परेशन है ये हमको किस तरफ लेकर जाता है? ये हमको क्या बताता है कि कोरोना के साथ कैसे कैसे हमको जीना होगा अगर हमको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आना भी है तो? ये सच्चाई है कि कोरोना तो अभी जाने वाला नहीं है। अभी कोरोना के 66-67 हजार मरीज हमारे यहाँ हो चुके हैं और आगे बढ़ने की संभावना है। और जिस तरीके से कोरोना बढ़ेगा, अभी खत्म होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन नहीं आने वाला है, जल्दी से कोई ट्रीटमेंट नहीं आने वाला है। अगर वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट नहीं आएगा तो कोरोना फैलना तय है। जब कोरोना फैलना तय है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं जिससे कि हम हमारी कम्युनिटी को बचा सके, हमारे लोगों को बचा सके? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने डिसिप्लिन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आपको पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जगह हो, हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखनी है। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन ध्यान रखना है और सभी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि अब काम करना भी जरूरी होगा और कोरोना भी नहीं जाएगा। इससे डरे ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोरोना की डेथ रेट इंडिया में बहुत कम है और जिस हिसाब से यहाँ पे डेथ रेट कम है तो डर का कारण कम है। और हमें बिना डरे हुए, बचते बचाते हुए, अपना ध्यान रखते हुए काम पर आना चाहिए। अटोलिया साहब, 3 तरह के लोगों को आप चिन्हित कर सकते हैं इस दौर में। एक तो वो है जो पूरी तरह इस बात से बेपरवाह है, जो अब भी इन हालात से गुजरने के बाद भी अभी तक ये मान करके बैठा हुआ है कि कुछ कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, हमको कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्यों घरों में कैद कर रखा है। दूसरा वर्ग वो है जो इसकी गंभीरता को समझता है लेकिन उसके मन में अभी तक निराशा नहीं है। और तीसरा वर्ग वो है जो कुछ ज़्यादा कॉशियस हो गया है, जिसके साथ ये दिक्कत है कि वो अगर कहीं चलते फिरते कहीं छू गया
तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। जो घर के में ही कैद है, लेकिन घर की कुंडियाँ खोलते और बंद करने के बाद भी कई बार अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहा है इस डर से कि कोरोना तो नहीं आ जाएगा। तो ये जो बेपरवाही है इससे भी निकलना पड़ेगा, और ये जो एक बड़े पैमाने पर खौफ लोगों के अंदर बैठ गया है इससे भी निकलना पड़ेगा। इसका क्या रास्ता निकलेगा सर? देखो, ये तो बिल्कुल सच है कि हमें अपने मन से डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य जीवन में आना हमारी वास्तविकता है और जरूरी भी है। और अगर सामान्य जीवन में नहीं आ पाएंगे तो आगे कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। डरे नहीं, मैं तो यही सबको सलाह दूंगा, डरे नहीं, धीरे धीरे आए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हैंड हाइजीन रखें, पूरा स्टरलाइजेशन का ध्यान रखें, सैनिटेशन का ध्यान रखें, और इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो बच पाएंगे। और सभी को मैं तो सलाह दूंगा, इतना ना डरे कि कोरोना से लोगों को डेथ ही हो जाएंगी या मर जाएंगे, या ज्यादा लोग नहीं मर पाएंगे कोरोना से, इसकी चिंता ना करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी भी आ गई है। और इन सबको देखते हुए सबको बिना डरे अपने काम को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए करना चाहिए। और पब्लिक को वर्क प्लेस पे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ ना लगाएं, कम लोगों से काम कराएं, और उनका रेगुलर चेकअप होता रहे वर्कर्स का स्पेसिफिकली। तो पब्लिक प्लेस में तो कोई आवे ही नहीं। और दूसरी एजुकेशन लोगों को दी जाए, जो मीडिया के थ्रू दी जाए, जिससे कि लोगों को डर ना लगे। हम लोगों को तो सबसे ज्यादा यही सलाह है लोगों को कि अपना ध्यान रखें और डरे ना, बिना डरे काम करेंगे तो हम जीत पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर परमजीत जी, आप मुझे सुन रहे होंगे। देखिए, कोरोना से लड़ाई का जो शुरुआती दौर था उसमें सरकारों को बार बार अपील करके, और लॉकडाउन के बाद भी प्रधानमंत्री ने भी देश को संबोधित किया, मुख्यमंत्री लगातार रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते रहे और लोगों को ये समझाते रहे कि सुरक्षित रहने के लिए आपको कितना ज़्यादा एहतियात बरतने पड़ेंगे, आपको कितना सावधान रहना चाहिए। यानी लोगों के मन में धीरे धीरे ये बात समझ में आई लोगों को कि कोरोना का कितना खौफनाक असर हो सकता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे ऊपर। अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो क्या रहा है, 17 मई को लॉकडाउन के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि 17 मई को खुलेगा नहीं खुलेगा। यानी लोगों ने मान लिया है कि लॉकडाउन मतलब कोरोना से लड़ाई का सबसे कारगर और एकमात्र औजार, जो अगर 17 मई को खुल जाता है तो इसका मतलब कोरोना से लड़ाई पूरी हो गई है। एक उलझन यह है कि अगर आप उनको खौफजदा रखेंगे तो नॉर्मल सी बहाल नहीं होगी, अगर आप उनके मन में से खौफ निकाल देंगे तो लोग बेपरवाह हो जाएंगे, संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर इसको कैसे डील किया जाए? देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन खुलना सरकार द्वारा निर्धारित समय पे तय होता है। अभी जो पीरियड इन्होंने दिया है पब्लिक को समझाने के लिए, वो काफ़ी सफिशिएंट पीरियड है, जिसमें लोगों ने अपनी दिनचर्या को मॉडिफाई किया है। सैनिटाइजेशन पे पहले कहाँ इतना ध्यान देते थे, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान नहीं देते। बार बार कहने से और मीडिया द्वारा बार बार अवगत कराने से लोगों की दिनचर्या में ये बदलाव आया है। यकीनन भारत में कोरोना से मृत्यु दर और राष्ट्रों की अपेक्षा कम है, और हमारे राजस्थान में बड़ा एफिशिएंट ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छे से क्वारंटाइन करने के बाद ठीक हो के लोग घर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। हमें इस पॉजिटिव थॉट को अपने मन में रखते हुए, एक उचित दूरी बनाते हुए, दैनिक जो काम है जिनके हमें छूट दी है सरकार ने, वो हमें करने होंगे। हमें हर हाल में मास्क पहनना होगा, हैंड वॉश करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। इन सब कार्यों को करते हुए स्ट्रेस बढ़ता है। अब स्ट्रेस अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। छोटे बच्चे घर पे हैं इतना लंबा टाइम है, उनका अपना स्ट्रेस है। गृहिणी हैं, उनका अपना है। और जो घर के युवा वर्ग हैं जो काम पे नहीं जा पा रहे, उनका अपना स्ट्रेस है। बूढ़ों का अलग स्ट्रेस है, उनको लगता है पता नहीं क्या होगा, हम वृद्ध हैं, डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, कहीं हमें हो गया तो क्या। तो एक अज्ञात भय होना स्वाभाविक है।
जब तक ये आपकी नींद, आपके मन या आपके मूड को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक केवल काउंसलिंग के जरिए हम इससे पार पा सकते हैं। लेकिन यदि यह आप में नींद की प्रॉब्लम पैदा करता है या आप में डिप्रेशन लाता है या पैनिक लाता है, तो इसमें मनोचिकित्सीय परामर्श ज़रूरी हो जाता है। जल्दी मनोचिकित्सीय परामर्श लेने से हम अपने घर के माहौल को ठीक रख पाएंगे और युद्ध स्तर पर इससे हम लड़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। मेंटल हेल्थ जो है अपनी, उसको कैसे मेंटेन करें, इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास। लेकिन अटोलिया साहब, एक बार फिर से आ रहा हूं आपके पास, फिर डॉक्टर अंजलि आपके पास आऊँगा। अटोलिया जी, 17 मई को अगर लॉकडाउन में कुछ और शिथिलताएं मिलती हैं और जो अभी मिलती जा रही हैं, जैसे ट्रेनों का चलना हो गया, जैसे राज्य के अंदर जो ज़िले के अंदर या ज़िले से बाहर जो लोगों का आवागमन है उसमें शिथिलता मिली है, इस तरह की जो शिथिलता मिलती जा रही है, हमें ये समझने की जो ज़रूरत है उसको कितनी गंभीरता से आप देखते हैं कि अभी तक तो लोग घरों में हैं, घरों में थे, अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहले गिने चुने लोग निकल रहे थे घरों से तो खतरा कम था। अब जब लोग ज़्यादा निकलेंगे घरों से तो करियर्स भी उनमें पता नहीं कौन करियर हो, एसिम्प्टोमेटिक की बात आती है बार बार, पता नहीं कितने लोग हों, कहाँ हो, कैसी स्थिति हो। तो इस बात को जोर देकर बार बार लोगों को बताए जाने की कितनी ज़रूरत लगती है आपको कि खतरा अब तक जितना था उससे ज़्यादा जोखिम, कम से कम जोखिम अब और बढ़ गया है, अब आपको और सावधानी रखनी है, भले ही आप घर में ही रह रहे हो। अटोलिया जी, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सुपर स्प्रेडर्स काफी ज्यादा है। अभी 39 सुपर स्प्रेडर्स मिल चुके हैं और जो 4100 लोगों में जांच में 39 सुपर स्प्रेडर मिले हैं। ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि 1% पॉपुलेशन जिनकी चेक किया गया उनमें इन्फेक्टेड है। इसको देखते हुए इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पब्लिक को सबको समझना चाहिए कि बिना काम अनावश्यक घर से ना निकले। केवल लॉकडाउन खोला गया है वो हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सबका काम चलता रहे और लोगों का जो जरूरी कार्य है वो होता रहे। इसलिए चरणबद्ध तरीकों में जो लॉकडाउन खुल रहा है मैं उससे सहमत हूँ और इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन तो धीरे धीरे करके सबके अंदर होना है, पर एक साथ अगर इन्फेक्शन हो जाता है या विस्फोटक तरीके से इन्फेक्शन होगा तो संभालना भारी पड़ जाएगा। इसलिए अगर धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर्स उसको संभाल पाएंगे और हमारी कम्युनिटी को हम बचा पाएंगे। तो मेरी सलाह सबसे ये है कि अनावश्यक ना घूमें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन रखें, मास्क रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। ये सब चीजें रखेंगे तो बच पाएंगे। और अगर हमने जिस तरीके से कम्युनिटी में संक्रमण है इसको बिल्कुल भी किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संक्रमण है और सुपर स्प्रेडर भी तैयार हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। इसको ध्यान रखते हुए हम सबको विशेष ध्यान रखते हुए अपने आप का बचाव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये बचाव जो है वो हमको एक नई दिशा भी देकर गया है। ये जो कोरोना का युद्ध है ये एक नई दिशा भी देकर गया है। डॉक्टर अंजलि फाटक, आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जो काम करोड़ों रुपए के विज्ञापन और जागरूकता अभियान चला करके नहीं हो पाए वो इस कोरोना ने करके दिखा दिया। आपका अनुभव क्या कहता है? लोगों में जो हेल्थ अवेयरनेस आई है इन दिनों में, जो लोग जंक फूड के बिना नहीं रह सकते थे उनको जंक फूड अब दुश्मन भी लगने लगा है। लोगों को ये समझ में आया है कि हल्दी, नीम, तुलसी, कपूर, लौंग ये मजाक उड़ाने की चीज़ें नहीं हैं, ये ज़िंदगी देने की चीज़ें भी हैं। हमको ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है डॉक्टर अंजलि फाटक? देखिए, ये जो आपने कहा है मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि जो कि करोड़ों और लाखों रुपए के विज्ञापन नहीं कर सके वो इस कोरोना ने कर दिखाया है। जैसे कि आपको याद होगा कि 2018 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने विश्व महिला दिवस पर एक न्यूट्रिशन मिशन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट किया था। अवेयरनेस आई न्यूट्रिशन के प्रति, लेकिन जो अवेयरनेस कोरोना ने विद इन 4-5 महीनों के अंदर ला दी, या लोग बाग
इम्यूनो बूस्टर डाइट्स को सर्च करने लगे, या जो अपने ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको सर्च करने लगे, या जैसे अभी आपने कहा कि कपूर है, नीम है, जो अपनी औषधिक हैं, पुरानी औषधियां हैं जो ट्रेडिशन से चली आ रही हैं, उनके प्रति उनका विश्वास बैठने लगा। तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये सभी जो हमारी जो पुरानी औषधियां हैं, जैसे नीम है या गिलोय है या अदरक कहते हैं या हल्दी है, जो लोग कभी हल्दी वाला दूध नहीं पीते थे तो वो अब हल्दी का दूध पीना पसंद करने लगे हैं, या जिनको अदरक का स्मेल पसंद नहीं था, या जिन लोगों को काली मिर्च पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उनमें ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो वो सब चीजें जो हैं वो विश्वास बढ़ाने लग गई लोगों का। और जो हमारा इंडियन फूड है वो सबसे ज्यादा जिसे कहना चाहिए वो इम्यूनो बूस्टर लोगों को या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि अभी देखा तो अपन ने विश्व में बहुत जगह पर कोरोना का इन्फेक्शन है, और इंडिया में और राजस्थान में भी है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो रहे हैं लोग। और जल्दी ठीक होने का कारण है या इन्फेक्शन कम जिनको होना है, उसके पीछे कारण ये है कि भारतीयों के अंदर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, उसके कारण ही किसी हद तक बचाव हो रहा है। जहां तक आपने मुझे फास्ट फूड का पूछा कि जैसे चाइनीज फूड खाते थे लोग बाग, या पिज्जा या बर्गर के प्रति लोगों की बहुत वो थी, तो अब नेचुरली उन लोगों को पता चल गया है कि उन चीजों के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि इस इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर सकती हैं। तो नेचुरली लोग बाग उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ गूगल सर्च किया, तो उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आई जिनमें कि लोग बाग मोस्टली इम्यूनो बूस्टर फूड्स को सर्च कर रहे हैं, या इंडियन रेसिपीज को, ट्रेडिशनल रेसिपीज को सर्च कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या जो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जो मसाले हैं या हर्ब्स हैं, उनकी जो है विश्वसनीयता वो सिद्ध कर दी है। जी जी। अच्छा अंजलि पाठक, ये बताइए कि आमतौर पर 1 जनवरी को जो जिम होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आदमी 4 दिन जाता है, भूल जाता है। बहुत सारे काम आदमी मंडे से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, 1 तारीख से शुरू होने वाले काम 2 तारीख 3 तारीख तक जाते जाते खत्म हो जाते हैं। समाज की याददाश्त बहुत कमजोर होती है दरअसल। तो आपको क्या लगता है, ये कोरोना हमको एक स्थायी सबक देकर जाने में कामयाब हो पाएगा, या अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो हम बहुत जल्दी पहले जैसे ही हो जाएंगे? नहीं, कोरोना मतलब है कि जैसे पहले था उनका कि कोरोना को हराना है, अब लेकिन है कि अब लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है, और आज उनको सीखना भी पड़ेगा। बिकॉज जब तक वो अपना डाइट को ठीक नहीं करते हैं या अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते, उनकी वो समझ में आ गया है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना ही पड़ेगा, या हमें पॉजिटिविटी के लिए अपने बॉडी के अंदर हमें कुछ ना कुछ उसमें चेंज करने पड़ेंगे। हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे को अपने आहार के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी रिच फूड्स हैं, उनको रोज देना ही पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल जो अभी चलती आ रही है उसमें करेक्शन करना ही पड़ेगा, और वही उसका एकमात्र उपाय है। तो ये जो जागरूकता है वो लोगों में आ गई है। बिल्कुल ठीक। और जो कि हमारे जो जैसे आपने मुझे पहला प्रश्न पूछा था कि विज्ञापन नहीं दे पाए, तो विज्ञापनों से मुझे अभी एक चीज याद आ रही है। जैसे कि सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को बहुत बताया जा रहा था कि हेलमेट लगाना है और आपको हेलमेट लगाना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए अपनी। लेकिन कोरोना ने ये चीज कर दिखाई है, लोग बाग भले ही हेलमेट लगाना भूल जाए, लेकिन अब वो मास्क लगाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बचाव में ही उनकी सुरक्षा है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे हेलमेट को लोग यहाँ कंधे पर टांगते थे, उसी तरह बहुत लोग मिलेंगे आपको जो मास्क को नाक के ऊपर लगाने के बजाय यहाँ लेकर घूम रहे हैं। क्या पर्पज है, क्या पर्पज सर्व करता है वो मास्क समझ में नहीं आता। डॉक्टर परमजीत, समय कम बचा है, 1 मिनट बची है, आप अपनी तरफ से कोई बात ऐसी कहना चाहें तो बोलिए कि लोगों को जो इस वक्त डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है, जो लोग खुद अपने घर परिवारों में समझाया करते थे कि भाई पॉजिटिव रहो, वो खुद एंजाइटी के शिकार हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे पॉजिटिव रहें। कोई अगर टिप्स देना चाहें तो बोलिए। जी 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 बिल्कुल। मैं मेन जो समस्या है उसको लेके जो अज्ञात भय मन में है उसकी वजह से हताशा आती है। तो हताशा का भाव मन में बिल्कुल नहीं रखें, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो हमने जो
मेडिकल डिपार्टमेंट ने या जो मीडिया के माध्यम से सरकार ने हमें जानकारी दी है उसको फॉलो करते हुए हम बचे हुए हैं, तो आगे भी बचे हुए रहेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस हम अपनी नींद ठीक रखें, क्योंकि नींद भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अगर नींद कम लेंगे तो इम्यूनिटी कम होती है। अगर डिप्रेशन है और हमें लगता है कि इससे हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका इलाज है, मनोचिकित्सीय परामर्श से ठीक हो सकते हैं। एंग्जाइटी नहीं पालें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमने योगा और इतने माध्यम से हम लोग सीखते हैं, उनको नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के रखें, हैंड वॉश करते रहें, और ये मान के चलें कि हमें ये वो चीज़ है जिसको जितना हम अवॉइड करेंगे कि हमें नहीं हो, उतना हम बेहतर हो जाएंगे। कुछ समय और हमें ऐसे रहना ज़रूरी है, लगभग 1 साल मान के चलें, हमें इसके साथ गुजारना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमजीत, शुक्रिया डॉक्टर अटोलिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि फाटक आपका भी प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉकडाउन खत्म हो सकता है देर सवेर, लेकिन कोरोना को अभी खत्म होने में वक्त लगेगा, तब तक सावधानी खत्म नहीं हो, इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।